हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। बोली प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। दुकान, मकान, खेत, खलियान की कीमत कब होती है? क्यों कब होती है? दुकान, मकान, खेत, खलियान की कीमत कब होती है? नहीं पता है? चलती है तब नहीं होती है, जब मेन रोड पर होती है, सड़क पर होती है। अगर दुकान सड़क पर है, रोड पर है तो बहुत कीमत मिलती है। मकान सड़क पर है, रोड पर है तो बहुत कीमत मिलती है। खेत अगर सड़क पर है, मेन रोड पर है तो बहुत कीमत मिलती है। लेकिन आदमी अगर सड़क पर आ जाए तो क्यों? आदमी अगर सड़क पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जड़ चेतन पदार्थ अगर संसार में रहे तो फिर बहुत कीमत होती है। लेकिन आत्मा अगर इन जड़ पदार्थों के साथ रहे तो उसकी कीमत घट जाती है, कीमत घट जाती है। जड़ पदार्थ संसार में रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, उनकी कीमत बढ़ती है। लेकिन आत्मा अगर इन जन पदार्थों में जाती है तो कीमत घट जाती है। नियम है ये, नियम है ये। संसार में आओगे तो आत्मज्ञान की कीमत घट जाएगी। संसार में रहोगे तो आत्मज्ञान की कीमत घट जाएगी। आत्मज्ञान में संसार रहेगा तो फिर आत्मा की कीमत बढ़ जाएगी। नियम रहता है। एक वृद्ध कमिश्नर साहब थे, रिटायर्ड हो चुके थे। एक सोसाइटी में उन्होंने अपना अच्छा मकान बंगला बना रखा था। रिटायर्ड हो जाए मगर लाइफ नहीं बदली तो फिर कुछ नहीं बदलता। वक्त बदले, वक्त तुम्हें बदले इससे पहले स्वयं बदल जाओ। स्वयं बदल जाओगे तो वक्त तुम्हारा बदल जाएगा। अगर वक्त ने तुमको बदला तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और वक्त को तुमने बदला तो वक्त जो है आबाद हो जाएगा। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, लेकिन वक्त के अनुसार थोड़ा सा बदलना सीखो। कमिश्नर साहब थे, सोसाइटी में अच्छा बंगला था, सब कुछ था, रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ नहीं बदली। दंभ भरना, अहंकार करना, हक जताना, इतराना कई बार होता है ना। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो तुम? मैं कौन हूं? मैं कमिश्नर हूं। रिटायर्ड हो गए लेकिन अभी तक उनका कमिश्नर पद बना नहीं गया।
कभी कभी उनका हक चलता था, लेकिन आज जब वो बाजार में निकलते तो गगन भैया क्या होता? अरे सब टूटना प्रारंभ हो गए, सब बोलना बंद कर दिया। लोगों ने अरे उससे क्या बोलो, रहने तो दो, जाने तो दो। वो तो हमेशा जो है अपनी 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 सुनाते रहते हैं। वक्त बदल गया लेकिन हम नहीं बदल पाए, तो बर्बाद हो जाओगे। एक दिन अचानक वो जो है कमिश्नर साहब बगीचे में घूमने जा रहे थे। घूमने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आकर के बैठ गया और कमिश्नर साहब ने अपनी एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। शुरू की 1 घंटा 2 घंटा चलती गई स्टोरी चलती गई, लेकिन दूसरे की सुनना ही पसंद नहीं किया। इतना सुनाया और बुजुर्ग की सुनना ही पसंद नहीं किया और कहने लगे मेरा बेटा है विदेश में है, वो आएगा फिर मैं जो है अपना कारोबार चरमाऊंगा। मेरा इतना कमिश्नर था, मेरा एक भपका था, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने कभी रिश्वत नहीं दी है, मैंने जो है इतना काम किया है कि आज सरकार को मेरी वजह से जो है जो प्रगति हुई है आज सबसे ज्यादा मेरी वजह से हुई है। और मैंने जो है बड़े बड़े कौन डाकुओं को आदियों को सजा दिलवाई है। मैं बहुत बड़ा एक ईमानदार कमिश्नर रहा हूं। सुनते गए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन दूसरे कोई सुनना ही पसंद नहीं किया। एक दिन वो बुजुर्ग दादाजी बोले कि कमिश्नर साहब हमने आपकी सुन ली है, बहुत सुन ली है, आप कमिश्नर थे, लेकिन बल्ब अगर बुझ जाए तो क्या कीमत होती है? बल्ब अगर बुझ जाए तो क्या कीमत होती है? बोल पड़े बुजुर्ग कमिश्नर से कि बल्ब अगर बुझ जाए तो क्या कीमत होती है, ये बताओ। 5 वाट का बल्ब हो, 0 वाट का बल्ब हो, 100 वाट का बल्ब हो, 500 वाट का बल्ब हो, लेकिन बल्ब अगर बुझ जाए तो क्या कीमत होती है, बताओ। तो कमिश्नर साहब बोले अरे ये क्या बात कर रहे हो, बल्ब अगर बुझ जाए तो क्या कीमत होती है? तो उन बुजुर्ग ने भी बताया कि मैं जो हूं यहां का 2 बार सांसद रह चुका हूं, और जो बगीचे में ये बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं ना, सुबह से जाना खूब घूमते हैं, तो ये जो बगीचे में घूम रहे हैं, एक देखो वो जा रहा है, ये रेलवे में जनरल थे, एक वो बुजुर्ग घूम रहे हैं जो कि क्या बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक वो बुजुर्ग घूम रहे हैं जो बिजली विभाग में जो है बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन सूरज का सम्मान जभी तक होता है, सूरज का सम्मान कब तक होता है? क्यों? जब उदित होता है तो सूरज का सम्मान होता है,
जब वो अंधेरे से आता है, अंधेरे को भगाता है, तो सूरज का सम्मान होता है, लेकिन जब डूबता है तो कोई उसका सम्मान नहीं करता। अहो ये पर्याय ढले इससे पहले कि अपना सम्मान कर लो, किसी से अपना सम्मान मत चाहो। कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। हर कोई व्यक्ति अपनी 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 बताना चाहता है, लेकिन कभी कभी आप अपनी को दबाना भी पड़ता है। अगर वृद्ध व्यक्ति घर में हो जाए तो बेटा बोले कि अरे पापा पिताजी चुप बैठ जाओ बुढ़ा, इससे पहले ही चुप हो जाओ, कीमत रहेगी। इससे पहले ही चुप हो जाओ, कीमत रहेगी। नहीं तो मालूम चला कि कीमत घट जाएगी। एक समय आता है जब आचार्य भगवान भी कह देते हैं कि अब ये जो है पद तुम संभालो, अब मेरी कीमत मैं करूंगा। अभी तक मैंने दूसरों की कीमत की थी, दूसरों को कीमत बताई थी, लेकिन अब मुझे अपनी कीमत करना है, मुझे अपनी कीमत करना है। क्या होता है, हम चाहें तो समस्याओं को और बढ़ा लें और बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे में निपटा दें। हम चाहें तो छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना सकते हैं, और हम चाहें तो बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे में निपटा सकते हैं। लेकिन चाहना चाहिए ये सब कि हम चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। आखिरकार चाहते हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो फिर बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे में निपटाना सीखो। छोटी छोटी समस्याएं कोई बड़ी नहीं होती, छोटी बहुत छोटी होती है। उन्होंने मुझसे ये बोल दिया था, इसलिए मैं नहीं बोलता। वो मेरे सामने पहले झुक जाए, फिर मैं झुक जाऊंगा। बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वही बीज खाद पानी देते रहो, कसायों का खाद पानी देते रहो उस बीज में, कसायों का खाद पानी देते रहो उस बीज में, तो क्या होता है, वही बीज जो है कांटे उत्पन्न कर देता है और बड़ा हो जाता है। अगर उसी बीज में विशुद्धि का पानी दे दिया, भक्ति का पानी दे दिया, दोनों बीज होते हैं। दोनों बीज होते हैं, दोनों बीज होते हैं। भूमि तो बीजों से सहित है, उसमें बीज ही उगते हैं। वही भूमि है, एक में बबूल का पौधा उगता है, एक में उसी भूमि में किसका पौधा उगता है? किसका पौधा उगता है? आम का पौधा उगता है। जब इस पर्याय को व्यक्ति भक्ति आराधना के खाद पानी देता है, अपने बीज को जो है भक्ति में लगा देता है, तो वही बीज जो है क्या देता है? आम देता है। और वही बीज इस आत्मा में जब ये जीव अपने अहंकार को, दंभ को, हक को जताने का काम करने लग जाता है, तो वही बीज जो है ये कांटे का पौधा दे देता है, संसार में भटका देता है, लटक जाता है ये जीव।
दोनों ही है। क्यों? अगर नहीं भी आता, एक बात बताओ कि एक पेड़ है, आम का वृक्ष है, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन तुम सोचो कि अब मैं पत्थर नहीं मार सकता इसके ऊपर, मैं इसको जो है कुछ कर नहीं सकता, तो फिर इस बीज के नीचे से, इस वृक्ष के नीचे से हट जाऊं तो क्या कभी आम मिलेंगे? क्या मिलेंगे? क्या कभी आम? लेकिन आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है चढ़ने की, कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी झंझावात तो आएगी और उस पेड़ के नीचे कभी ना कभी तो फल गिर ही जाएंगे। ऐसे निर्दोष परमात्मा की अगर तुम भक्ति करते रहे, एक भव में नहीं, दो भव में नहीं, तुम बरसों बरसों भव भी जो है बबूल के पेड़ के नीचे खड़े रहो, बरसों बरसों खड़े रहो, क्या कभी उसमें से कभी एकाध आम का फल नीचे गिरेगा क्या? और आप अगर कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन आम के पेड़ के नीचे खड़े रहो, एक ना एक दिन तो जरूर आएगा कि उसमें से आम का फल गिरेगा ही गिरेगा। नहीं है सामर्थ्य, नहीं है शक्ति, नहीं है आपके अंदर योग्यता, लेकिन आप मात्र देव सद्गुरु के सामने खड़े होकर के और भक्ति आराधना करते रहो। निश्चित मानो इसी वृक्ष में से एक ना एक दिन मोक्ष रूपी फल लगेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।